अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम कामरान अमीन है और मैं यहाँ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस बीजिंग में पीएचडी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। एक बहुत अहम और बहुत अच्छा सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हम रिसर्च कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। इस बारे में जो चीज़ें मेरे इल्म में मैं आने वाले चंद दिनों में आपसे शेयर करूँगा। रिसर्च का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नुक्ता यह है कि आप पढ़ें। क्या पढ़ें? वो पढ़ें जो ऑलरेडी आपकी फील्ड में लोगों ने रिसर्च की हुई है। तो फिर अगला सवाल ये होता है कि वो कहाँ से पढ़ें, रिसर्च पेपर कहाँ से पढ़ें, कैसे फाइंड करें, कैसे डाउनलोड करें। तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रिसर्च गेट को फॉलो कर रहे होते हैं और वहाँ पे रिसर्च पेपर सर्च कर रहे होते हैं। वो रिसर्च गेट कोई सर्च इंजन नहीं है रिसर्च पेपर फाइंड करने के हवाले से। तो इस बारे में जो चीज़ें कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे शॉर्टली। दो बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं अगर आपने रिसर्च पेपर फाइंड करने हैं। तो जो सर्च इंजन रिसर्च पेपर फाइंड करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उनमें एक गूगल स्कॉलर है और एक वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस पेड है, यूजली इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वाले हो सकते हैं आपको प्रोवाइड कर दें। गूगल स्कॉलर फ्री है, हर जगह अवेलेबल है। तो अगेन मैं प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। गूगल स्कॉलर पे उनकी पाबंदी है, लेकिन हम उसको वीपीएन से यूज़ करते हैं तो वो बड़ा इजी और कन्वीनियंट मुझे लगता है वेब ऑफ साइंस की निस्बत। इससे हट के जो दो छोटे छोटे और भी हैं जैसे कि पब मेड है, उस पर भी आपको मिल सकते हैं रिसर्च पेपर, लेकिन वो सारे आपको कवर नहीं करेंगे। साइंस डायरेक्ट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो साइंस डायरेक्ट पे भी एल्सवेयर के तो आपको सारे जर्नल्स के मिल जाएंगे, लेकिन बाकी उससे हट के जो जर्नल्स है वो नहीं मिलेंगे। तो गूगल स्कॉलर या वेब ऑफ साइंस की ये खासियत है कि यहाँ पे जितने भी जर्नल्स हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, उसमें जो भी पेपर पब्लिश होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन है, इनमें से कोई एक आपकी पसंद का जो आपको अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें। अच्छा, अब आपने फाइंड कैसे करना है? तो आपकी फील्ड जो भी है उसमें 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और कीवर्ड का मतलब एक लफ्ज़ नहीं होता, वो कोई फ्रेज़ भी हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एनर्जी स्टोरेज, तो मुझे पता है कि एनर्जी स्टोरेज में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, सुपर कैपेसिटर होते हैं, और लिथियम सल्फर बैटरीज होती हैं। और फिर अगर मैं मटेरियल्स पे जाऊँ तो हम मटेरियल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो और ये कीवर्ड बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए जो डायरेक्टली आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। तो 4 5 6 कीवर्ड्स आप वो फाइंड कर लें और उन कीवर्ड से फिर आप सर्च करना शुरू करते हैं, तो वो फिर पेपर आपके पास बड़े इजीली मिल जाते हैं आपको नज़र। अच्छा, अब एक ही होता है कि गूगल स्कॉलर पे आप कीवर्ड से अलर्ट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज, और वो अलर्ट अगर आप लगा लेंगे तो उसके बाद जो भी पेपर लिथियम आयन बैटरीज पे पब्लिश होगा वो डायरेक्टली आपकी ईमेल पे वो खुद ही आपको वीकली अपडेट देते रहते हैं कि इस वीक इतने पेपर पब्लिश हुए, ये फलां फलां ने किया। अच्छा, गूगल स्कॉलर पे एक और भी है कि बहुत सारे रिसर्चर्स की आईडीज़ ऑलरेडी बनी होती हैं गूगल स्कॉलर पे, और वहाँ पे आप उन स्कॉलर्स के नाम से, कोई बहुत बड़ा नाम है फॉर एग्जांपल फलां फलां बंदे आपकी फील्ड के बहुत मशहूर हैं, आप उनके नाम चेक करें और वहाँ पे अगर वो गूगल स्कॉलर पे उनकी आईडी बनी हुई है तो उस पर भी आप अपडेट लगा सकते हैं। तो जो ही वो कोई पेपर पब्लिश करेंगे, और मैं मोस्टली यही काम करता हूँ कि जितने हमारी फील्ड के बड़े नाम हैं मैंने अपडेट लगाई है, तो जो ही उनका कोई पेपर पब्लिश होता है और फ़ौरन मुझे ईमेल पे अपडेट आ जाती है, मुझे फाइंड नहीं करना पड़ता, जाके बहुत सर्च नहीं करना पड़ता। तो इस तरह एक आप अपडेट भी वहाँ पे लगा सकते हैं और वो बड़ी इजी और कन्वीनियंट है। लेकिन आपको कीवर्ड का पता होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, शुरू कहाँ से करें? तो आप बिल्कुल अगर रिसर्च अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रिव्यू पेपर पढ़ें और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जो जर्नल होते हैं ना, क्योंकि उनमें वैसे भी अगेन रिसर्च पेपर भी अगर आपने पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप वो जर्नल सबसे पहले स्टार्ट करें पढ़ना, वहाँ के पेपर जहाँ पे इनोवेटिव काम पब्लिश हुआ होता है। मैं अगेन यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा, इसलिए कि बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल रिव्यू लेटर है जो फिजिक्स का, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नोबल लॉरिएट उसमें पब्लिश करते हैं। तो आप देखें कि वो जनरल जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड का, और फिर वो जनरल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत आई है, दोनों चीज़ें काउंट कर लें और उन जनरल से पेपर उठाएं। सबसे पहले वो चीज़ें पढ़ें वहाँ पे जहाँ पे बेसिक काम और इनोवेटिव काम पब्लिश होते हैं। तो स्टार्ट आप रिव्यू पेपर से करें, बहुत अच्छे रिव्यू पेपर देखें। रिव्यू पेपर बेसिकली आपको एक आउटलाइन दे देते हैं कि अभी तक आपकी फील्ड में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, साइंटिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से, हार्ड टॉपिक इन दिनों कौन कौन से चल रहे हैं। और फिर रिव्यू पेपर पढ़ते हुए कोई पेपर अगर आपको लगे कि यार ये बहुत मज़े का पेपर होगा, इसको ज़रा देख लेते हैं, तो वो पेपर आप पूरा डाउनलोड कर लें। बट अगैन ये है कि स्टार्ट आप 4 5 6 जो रिसेंटली रिव्यू पेपर पब्लिश हुए हैं और वहाँ से करें। और फिर रिसर्च पेपर में जैसे मैंने कहा कि वो आप चेक करें कि कौन से अच्छे जर्नल्स हैं और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स हैं, वहाँ से आप रिसर्च पेपर उठा के उनको
एक तीसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी फील्ड में फाइंड करें कौन से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स हैं। जैसे कोई नोबल लॉरिएट है, कोई बहुत बड़ा और रिसर्चर है, बहुत फेमस है, बहुत हाईली साइटेड रिसर्चर है, तो उन लोगों को फाइंड आउट करें। अपने टीचर से हेल्प लें, प्रोफेसर से हेल्प लें, बाहर किसी और से कोई बंदा रिसर्च में एक्टिव है उससे पूछें आपकी फील्ड में कि कौन कौन से बंदे, उनको फॉलो करें। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे रिसर्च गेट पे हों, चाहे वो लिंक्डइन पे हों, ट्विटर पे हों, आपको कहीं भी मिल जाएं। वो गूगल स्कॉलर पे उनको फॉलो करें और उनकी पब्लिकेशंस पढ़ें। वो बेसिकली बड़ा अच्छा रहता है, और चूँकि उनसे आने वाला काम भी वो एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो बेहतरीन काम भी होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।